आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th मैथ का हम चैप्टर नंबर 2 लेके जा रहे हैं। उसकी हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म। हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये समझिएगा, आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन में वो ये है, वो कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये देखें, यहाँ b के ऊपर एक एक्सपोनेंट लिखा हुआ है इज इक्वल टू x है। अब ये b क्या है, हमारे पास बेस है, y क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट है, और x क्या है, हमारे पास रिजल्ट है। हमने इस फॉर्म को, हमारे पास जो ये फॉर्म है इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ लगी बच्चों, हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अब ये हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है हमारे पास कि हमारे पास 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। क्या है हमारे पास, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसकी हमने कौन सी लोगैरिथमिक फॉर्म बनानी है, सो हम लिखेंगे इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, हमारे पास जो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म होगी वो क्या होगी। अब ये देखिए 10 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास 1000 था। अब आप लोग ऊपर देखे आए हैं 10 की पावर 3 b की पावर y, जो हमारे पास log है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसके लिए log लिखेंगे, हम लिखेंगे log। अब हमारे पास b क्या है, यहाँ बेस है, यहाँ बेस क्या है, हमारे पास 10 है। यहाँ 10 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो हमारे पास 3 है वो कहाँ चले जाएगा, रिजल्ट वाली जगह पे। किधर चले जाएगा, रिजल्ट वाली जगह पे, y की जगह पे चला जाएगा। ये देखें y की जगह किधर थी हमारे पास, इधर। एक्सपोनेंट की जगह किधर थी, इक्वल के इस तरफ। यहाँ एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ 3 और 1000 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह हमारे पास इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बनेगी। इस तरह हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो हम इसकी लिखेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म, इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, हमारे पास जो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म होगी वो क्या होगी। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले आएगा इक्वल log की पावर, हमारे पास log बेस क्या है, हमारे पास यहाँ 2 है, क्या है 2 है, यहाँ आ जाएगा 256 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म, और ये हमारा क्या है, आंसर है। हमारे पास जो पार्ट 3 है उसमें लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, तो हम बनाते हैं इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, लोगैरिथमिक फॉर्म इज हमारे पास जो बनेगी वो देखिएगा बच्चों आप लोग कि log आ जाएगा हमारे पास, इक्वल लगा के क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। log में 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 1/27। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म आ जाएगी, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है, सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने क्या लिखना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, इट्स लोगैरिथमिक फॉर्म इज, इसकी जो लोगैरिथमिक फॉर्म होगी वो कैसे बनेगी देखते हैं। इक्वल लगाएंगे log हमारे पास बेस क्या है 20, हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, हमारे पास 2, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 400। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म आ जाएगी, और ये हमारा क्या है, आंसर है। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने लोगैरिथमिक फॉर्म बनानी है, एक्सपोनेंशियल में गिवन है। अब क्या लिखेंगे हम, log क्या लिखेंगे, log के बाद बेस आ जाएगी हमारे पास 16, ये आ जाएगा 1/2 हमारे पास रिज़ल्ट, और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म, और ये हमारा क्या है, आंसर है। इक्वल हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें देखें 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसकी भी हम लोगैरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। log आ जाएगा हमारे पास, बेस क्या हमारे पास 11 है हमारे पास, और हमारे पास एक्सपोनेंट है हमारे पास 121 है हमारे पास, और रिजल्ट क्या है हमारे पास 2। ये हमारे पास क्या है, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इसमें p इज़ इक्वल टू QR लिखा हुआ है। हम पहले कह रहे थे जो हमारे पास एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो फर्स्ट होती थी, और बाद में क्या होता था, रिजल्ट वाली टर्म होती थी। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, Q पावर R इज़ इक्वल टू P। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, लोगैरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। अब आ जाएगा हमारे पास log में हमारे पास बेस क्या है, Q है,
एक्सपोनेंट क्या है p है और रिज़ल्ट हमारे पास क्या है r है और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसमें भी हमने क्या इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास देखते हैं। लॉग आ जाएगा हमारे पास लॉग, ये हमारे पास बेस जो है हमारे पास आ जाएगा लॉग। लॉग में हमारे पास जो बेस है हमारे पास है वो 32 है और हमारे पास एक्सपोनेंट है क्या है हमारे पास 1/2 है और रिज़ल्ट हमारे पास क्या है माइनस का 1/5 है। ये हमारे पास क्या बनी इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बन गई और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, ये देखिए ज़रा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने पहले एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट किया था लोगैरिथमिक फॉर्म में, अब हमें लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, हमने इससे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिए हम वो प्रीवियस मेथड को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हम इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ वो क्या बनेंगी हमारे पास, ये देखें ये बेस था, इसका एक्सपोनेंट होगा 3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। ये आ जाएगा बेस हमारे पास क्या थी 5, इसका एक्सपोनेंट होगा 3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसमें भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी वो देखते हैं हम। 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, 2 क्या है बेस, 4 क्या है एक्सपोनेंट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास पार्ट 3 है इसमें भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, फॉर्म इज़ क्या होगी, ये देखें बेस क्या है हमारे पास 23, पावर क्या है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 1। अब आप लोग देख सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, और ये हमारे पास करेक्ट है ना आंसर है हमारा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है log 5 इज़ इक्वल टू 1। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करनी है हमने बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी देखते हैं। वो 5 हमारे पास क्या है बेस है, 5 की पावर 1 होगी इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोगों ने। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिएगा, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी देखिए कि हमारे पास बेस क्या है हमारे पास 2 है, इसकी पावर है -3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8। अब ये देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 1/8, इसको प्रूफ कीजिएगा। ये देखिए पावर माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, तो इस इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 8, और ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब ये देखिए हमें इस क्वेश्चन में भी लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है इसको, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया डिसअरेंज कर दिया है। हम इसको पहले अरेंज करके लिखते हैं। log 9 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब हम इसको किस में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी देखिए, बेस क्या है हमारे पास 9, बेस क्या हमारे पास 9 है, पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोगों ने। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी देखें, पहले हम इसको क्या कर लेंगे अरेंज। क्या हो जाएगा log 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10,000 था हमारे पास, ये हमारे पास था 1 लाख था हमारे पास, इज़ इक्वल टू क्या था 5। अब इसकी बेस क्या है हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 1 लाख, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन के हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी देखते हैं कि हमारे पास बेस क्या है 4 है, इसकी पावर क्या आ जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 1/16। अब ये देखिए -2 है तो हम 1/4 की पावर 2 कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 16, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म से। देखिए बेस क्या हमारे पास x है, उसकी पावर क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। अब हम ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जिसकी पावर 3 लें तो हमारे पास क्या आए 64 आए।
तो अगर हम 4 की पावर 3 लें, ये देखें x का क्यूब वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 4 की पावर क्या लें 3 लें तो हमारे पास क्या आता है 64 आता है। अब देखिए बेसिस एक्सपोनेंट भी सेम है, एक्सपोनेंट जब सेम हो जाए तो हमारे पास बेसिस भी क्या होती हैं सेम होती हैं। तो हमारे पास जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो हमारे पास x इक्वल हो जाएगा 4 के, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये देखें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 की पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। अगर हम ऐसे हमने पावर ढूंढनी है जिसकी पावर से क्या आ जाए हमारे पास 1 आ जाए। अब देखें हमने बेस सेम करनी है तो 5 की पावर x लें, किसी भी चीज़ की पावर 0 लेना आप लोग, तो हमारे पास क्या इक्वल आता है 1 आता है। अब देखें हम अगर 5 की पावर क्या लें 0 तो किससे इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास बेसिस सेम होगी तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोगों ने। अब ये देखिए बच्चों पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो लोगरिथमिक फॉर्म गिवन है वो है log x8 इज इक्वल टू 1। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, x की पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए x की पावर 1 है, हमारे पास जिस चीज़ की पावर कोई नहीं होती उसकी क्या होती है 1 कंसीडर होती है। अब देखें एक्सपोनेंट क्या हो गए सेम, तो हम कंपेयर करेंगे बेसिस को, तो हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने छोटा सा याद रखना ट्रिक। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास के log 10x इज इक्वल टू -3 हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है। इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू x। ये देखिए 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये -3 हमारे पास है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव साइन में, तो हम इसको 1/3 1/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/10 की पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x। ये देखिए हमारे पास अब क्या आ गया पॉजिटिव में पावर आ गई। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है हमारे पास x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 1000 के, और यही हमारे पास क्या है हमारे पास 1/1000 को डिवाइड करें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.001। ये हमारा क्या है x का आंसर है। ये आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से देख लेना, ये देख लें, अगर आपको नज़र नहीं आता तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। ये आ जाएगा 4 की पावर 3 बाय क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आप 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू x। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू x। अब कटिंग होगी तो हम क्या कर सकते हैं 2 1 is 2 2 3 are 6, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब ये देखिए 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 8, और यही हमारे पास क्या है हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। बेस के हमारे पास 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 1024। अब 2 की पावर क्या लें हमारे पास 1024 आ सकता है। अगर मैं 2 की पावर क्या लूँ 10 लूँ तब हमारे पास 1024 आ सकता है। 2 की पावर x वैसे ही रहेगा, 2 की पावर क्या ले लें 10। अब हमारे पास बेसिस सेम हो गई तो कंपेयर कर लें एक्सपोनेंट को, x की पावर क्या आ जाएगी 10 हमारे पास, यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।